अस्सलाम वालेकुम विरगोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए मैं जब भी वर्गोज़ का जायचा बनाता हूँ या उनकी कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत सारे दोस्त वर्गोज़ हैं, लिब्राज़ हैं और कैप्चर प्रोडक्शन के जो जो मेरे साथ ये काम करते हैं वो फ़ारूक हुसैन वो भी विर्गो हैं। सो मुझे ज़्यादा गहराई से कैलकुलेशंस करना पड़ती है। एक लिस्ट है वर्गोज़ इस हफ़्ते आपके लिए पॉज़िटिव स्टार्स की भी, नेगेटिव स्टार्स की भी समझ के करने की ज़रूरत है। मुझे भरपूर तवक्को है आपके अंदर जितनी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं, जितनी बारीक बीनी है, जिस अंदाज़ से आप चीज़ों को समझते हैं और कोई नहीं समझ पाता, जिस नए अंदाज़ से आप जिस नए रुख से आप चीज़ों को समझते हैं, अब उसमें मार्स आपके 10th हाउस में, दैट इज़ आइडियल पोजीशन, बेहतरीन सिचुएशन है समंदर पार कारोबार स्टार्ट करने की, समंदर पार कारोबारी मुआहदे करने की या होमलैंड पर रहते हुए बैरून मुल्क से लिंक किसी कारोबार को स्टार्ट करने की। मार्स तवानाई का सितारा है एंड 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर। सो जॉब में तवानाई आप इस्तेमाल करके अपने यहाँ प्रॉफिट्स को भी बढ़ा सकते हैं, इज्जत को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप तेज़ी से परफॉर्मेंसेस करेंगे इस वीक तो ये कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बनती जाएंगी और आप खिलाफ तवक्को ज़रिया माश में बड़ा रुझान देखेंगे, पॉजिटिव रुझान देखेंगे। खिलाफ तवक्को उम्मीद नहीं होगी, लेकिन मार्स के 10th हाउस में होने की वजह से वो उम्मीदें पैदा होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह ताला की तरफ से। फुल मून सेकंड हाउस में होने जा रहा है आपका 19 तारीख को, पूरा चांद फुल मून शोबान के महीने का आपके यहाँ सेकंड हाउस में अपीयर होगा। इससे अचानक किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी मिलने वाले से या किसी जानने वाले से आपको ऑफ़र्स आ सकती हैं, कारोबारी ऑफ़र्स, कंबाइंड वेंचर्स के लिए नए कारोबार, या वो साइलेंट रहे या आप साइलेंट रहें और फिर कारोबार चले, दोनों में से, या दोनों ही एक्टिव रहें, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर फुल मून सेकंड हाउस में आपकी कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, कारोबार में दिलचस्पी पैदा होगी, रुपया पैसा कमाने, इज्जत कमाने या फिर लग्जरीज कमाने की कसक में भी इजाफा होगा। मून हमेशा सेकंड हाउस में ऐसे जज्बात पैदा करता है जिससे फ़र्ज शनासी पैदा होती है, डिसिप्लिन पैदा होता है, नज़्म ज़ब्त पैदा होता है एंड उसके अलावा तरक्की के जज्बात भी बढ़ जाते हैं। इंसान को अपने अंदर ग्रोथ की एक जो तड़प है उसमें भी बेहतरी महसूस होती है। मरकरी आपके यहाँ 8वें घर में 18 तारीख को मुस्बत हो जाएगा, कमज़ोरी निकाल दी उसने, रेट्रोग्रेशन निकाल दी। अब सब 18 तारीख जब दिन चढ़ेगा तो आपके 8वें घर में होगा, आप अखराजात पर काबू पा सकेंगे। मरकरी के 8वें घर में होने की वजह से अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएंगे। मरकरी के 8वें घर में होने की वजह से अपने और बेगाने या अपने और दुश्मन के दरमियान फ़र्क कर पाएंगे। मरकरी के 8वें घर में होने की वजह से उलझे हुए कामों में, मुकदमात में, गैर मुनाफा काम बख्श कामों में सुलझन पैदा हो सकेगी अकल की वजह से, मरकरी की वजह से नहीं। मरकरी क्योंकि उलझन से बाहर आया है तो वो आपको भी उलझन से बाहर लेकर जाएगा। जब वो उलझन से बाहर, आपका जहन उलझन से बाहर आएगा तो आपकी प्लानिंग ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। वीनस आपके यहाँ 8वें घर में 20 तारीख को अपीयर होगा। ये अच्छा दौर नहीं है शादी के लिए, मंगनी के लिए या शादी का इवेंट रखने के लिए, तो ऐसी चीज़ों से अगर थोड़ा सा अभी अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। एक बड़ी खबर मेरे पास अगले हफ्ते के लिए है। 21 तारीख को आपका सूरज 9th हाउस में आ जाएगा और वो खबर आपके लिए बड़ी मौजू और बड़ी साबित होगी, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। आज इस हफ्ते सिर्फ उसका क्लू देकर जा रहा हूँ, अगले हफ्ते उसकी डिटेल दूंगा। जुपिटर आपके यहाँ 4थे घर में रेट्रो चल रहा है। गाड़ी बेचना, घर बेचना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिग डिसीजन लेना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, घर की तोड़ फोड़ या मुरम्मत करने का काम करना इस वक्त मुनासिब नहीं है, नुकसान करेगा, पछतावा लेकर आएगा और इसे अगस्त के महीने तक रोके और चीज़ों को ऐसे ही लेकर चले। 4th हाउस में इस रेट्रोग्रेशन को रद्द करने के लिए आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, इन्नमा अमरुहु इज़ा इरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, ये 13 दफ़ा पढ़नी चाहिए रोज़ की बुनियाद पर। वैसे तो इसे 11 अगस्त तक पढ़ना है, लेकिन क्योंकि शोबान का महीना है, रमज़ान का महीना है, बड़े इवेंट्स आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ इसकी ब्लेसिंग्स आपको जल्दी मिल जाएंगी और रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के असरात आप पर नहीं आएंगे। उसके अलावा वर्गोस को अपना बर्थ स्टोन गोल्डन टोपास, ब्लू टोपास, येलो सफ़ायर, पर्ल्स, ओपल, कोई एक स्टोन पहने 8 कैरेट का, तो वो जो इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसकी वजह से उन्हें अक्सर ही उलझना पड़ता है और उनका कंप्लेन लेवल बढ़ जाता है, उनके मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं,
वो अपनी फितरी इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपने बर्थ स्टोन की तरफ अगर जाएंगे तो रिकवरी पा सकेंगे। ये ओवरव्यू था वर्गोस के लिए इस हफ्ते का, जिसमें 18 तारीख को मरकरी, 19 तारीख को फुल मून, 20 तारीख को वीनस एंड 21 तारीख को सूरज अपना घर बदलेगा। ये तरतीब से चीज़ें आएंगी। अब अक्लमंद वर्गोस, प्रैक्टिकल वर्गोस तैयार हो जाएं, कमर कस लें। वो अगले कुछ हफ्तों में वो बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे, ऐसी कामयाबियां जो पूरे साल में खुशियां भर देंगी, लेकिन होगा इन्हीं हफ्तों में। अगर अब भी कोई वर्गो फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, ट्रबल में है, तो फिर उसे अपना ज़ाती जायचा बनाकर उसकी इनफरादी प्रॉब्लम्स को चेक कर लेना चाहिए। ये ओवरव्यू था। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वर्गोस, ये ओवरव्यू था जो मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले बहुत आसानी से ले सकेंगे। जब भी आपको ज़िंदगी में इस इन्फॉर्मेशन के इवज़ कोई भी आसानी मिले तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्तों में कुछ बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेंगी और आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले पाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।